Hello dear students, this is Mahipal, Faculty of Physics of FCM International School, Jasram. We will continue our lesson that left, that is chapter number 10, Light, Reflection and Refraction. In that chapter, we have completed some topics. Firstly, we will revise these topics and after that, we will start our next chapter. Okay, so our first topic was light. What is light? Light is the region by which we can see the object. I have totally explained you about light in your class, that when the room is totally dark and we open a window, after opening the window we can see all the object, but if the room is totally dark, then we can't see any object. So if we open the window, the light enters, and after entering the light and we see the object. So due to the light we see the object, so light is the region by which we can see the object. Okay, next, how it works. When the light ray falls on any object, it reflects back and come to our eyes and we see the object. Now a new word, reflection. We will understand about the reflection. What is reflection? Reflection of light. Reflection of light का मीन्स है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, when the light ray come from one medium to another medium, then on the separating surface, मतलब जो सरफेस इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है, इन दोनों को सेपरेट करता है, उस सेपरेटिंग सरफेस पे ये जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है. जैसे हम लोग किसी बॉल को अगर किसी प्लेन के ऊपर मारते हैं तो प्लेन के ऊपर जिस साइड में जाती है उसी साइड में आ जाती है. मतलब अगर अपने एयर से नीचे मारा है तो ये जो प्लेन सरफेस है ये क्या कर रहा है, सॉलिड सरफेस और एयर सरफेस दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. और इस सेपरेटिंग सरफेस पे जब बॉल को मारते हैं तो जिस मीडियम में गया, एयर मीडियम में गया और सेपरेटिंग सरफेस पे जाने के बाद वापस एयर मीडियम के अंदर आ गया. सो दिस इज रिफ्लेक्शन. बट फॉर लाइट रे दिस विल वर्क लाइक दिस. Let us consider this is the rarer medium and this is the denser medium, and this AB is the separating surface. ये जो AB है ये rarer medium और denser medium दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. When the light ray incident, ये एक लाइट रे है जो rarer medium से denser medium की ओर आ रही है, लेकिन on the separating surface, इस separating surface के इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट को अपन नाम देते हैं O, इस O पॉइंट पर ये रेयर मीडियम से जब डेंसर की ओर जा रही है तो इस O पॉइंट पर ये वापस रेयर मीडियम की ओर चली जाती है. सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन द लाइट रे कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑन द सेपरेटिंग सरफेस, इट मूव्स बैक ऑन द सेम मीडियम एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब रिफ्लेक्शन के सम लॉज हैं, टू रोज. पहला है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. एंगल आई मीन्स दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल. इंसिडेंट रे के द्वारा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया जाता है वो क्या होता है, आपका इंसिडेंस एंगल. और जो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन एंगल. दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्शन एंगल. इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो आपका इंसिडेंस एंगल, जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो रिफ्लेक्शन एंगल. तो इसके अंदर फर्स्ट रूल है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. इट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. The angle of incidence is equal to angle of reflection. The second law is the incident ray, the normal and the reflected ray all are on the same point in the plane.
इस ए बी प्लेन के अंदर ये जो सभी पॉइंट्स है आपके रिफ्लेक्टेड रे है, आपका नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही पॉइंट O के ऊपर है। तो दीज आर द टू लॉज। फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। second law is incident ray, normal and reflected ray are on the same point in the plane. Next one, our third topic was spherical mirror. What are spherical mirror? Let us consider we have a hollow sphere. We have a hollow sphere. We cut the hollow sphere. जब हम होलो स्फीयर को काटते हैं तो अपन को क्या मिलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स मिलते हैं। लाइक दैट वी हैव ए होलो स्फीयर, वी कट इट फ्रॉम दिस साइड, देन वी गेट दिस वन एंड दिस वन। वी हैव टू पार्ट्स, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन दिस। If we polished the inside curved surface, and the outer surface works as a reflection surface, जो अपना आउटर सरफेस है वो अगर रिफ्लेक्शन का काम करे और इनर सरफेस पे अपने क्या कर दी? पॉलिश, तो ये अपने पास क्या बना? कॉन्वेक्स। ये अपने पास क्या बना? कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड वन, इफ इसके अपोजिट, अब की बार अपने इनर सरफेस पे अपने किया था पॉलिश, अब की बार क्या करेंगे? आउटर सरफेस पे क्या कर देंगे? पॉलिश। If we polish on the outer surface and inner surface works as a reflection surface, then this is called concave. This is called concave. So these are two definitions. First one is convex and second one is concave. What is convex? If we polished the inner curved surface and the outer surface works as a reflection surface, then this is called convex mirror. Second one, concave. If we polished outer curved surface, मतलब अपने outer curved surface को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, and inner surface works as a reflection surface, then this is called concave mirror. So these two definitions are clear. First one convex, second one is concave. If we have problem to determine these, that what is convex and what is concave, this is simple logic. That cave means जो अपने पास ये अपने केव जैसा दिख रहा है, ये अपने को एक केव जैसे गुफा जैसा दिख रहा है, तो जो केव सरफेस अगर रिफ्लेक्शन का काम करेगी तो ये अपने पास क्या है? कॉनकेव, और इसके अपोजिट जो हो गया वो अपना क्या है? कॉन्वेक्स। दिस इज सिंपल लॉजिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर्स। मतलब मिरर से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं उनको अपन वन बाय वन करेंगे। अपने पास पहले डेफिनेशन है पोल। व्हाट इज पोल? P. इफ वी हैव ए मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, अपने पास क्या है? कॉनकेव मिरर है ए बी। इस ए बी कॉनकेव मिरर की जो मिड पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोल। सो द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर। सेकंड डेफिनेशन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे इस होलो स्फीयर से अपने को क्या किया था? अपने इसको कट किया था, इस होलो स्फीयर को अपने से कट किया था, तो ये अपने पास बन गया था एक कॉनकेव मिरर। चलो ये ए बी है, ये अपने पास क्या है? कॉनकेव मिरर है। अपने इसको इस होलो स्फीयर से काटा है। इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, इस होलो स्फीयर, जिस होलो स्फीयर से अपने इसको कट किया है, उस होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है वही इसका क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर बाय विच वी कट द स्फेरिकल मिरर, जिस होलो स्फीयर से आपने इस स्फेरिकल मिरर को कट किया है, और उसी होलो स्फीयर का जो सेंटर है वही क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। So what will be definition? The center of the hollow sphere by which we cut the spherical mirror.
That center is called center of curvature. This was our second definition. Third is radius of curvature. What is radius of curvature? Radius of curvature will be like that. This is C. The minimum distance between the C and P is called radius of curvature. Why? See, this is the pole. We know the point on the circumference and the center. Point on the circumference and the center. The minimum distance between the point P and C will be the radius. Of this hollow sphere. So, what will be the radius of curvature? The minimum distance between the C and P, between the center of curvature and the pole, is called radius of curvature. This was our third definition. We represent the center radius of curvature by capital R. Fourth point is principal axis. What is principal axis? The straight lines that passes through the center of curvature and pole. The straight line, this is the straight line that passes through the center of curvature and pole. That is called principal axis. So, four definitions are clear. First definition is pole. The center of the midpoint of this spherical mirror is called pole. The center of curvature, the center of the hollow sphere by which we cut the spherical mirror. जिस hollow sphere से आपने spherical mirror को काटा है, उसका ही center है, वो क्या होता है आपका center of curvature. Third one, the radius of curvature. The minimum distance between the center of curvature and pole is called radius of curvature. Fourth, principal axis. The straight line that passes through the center of curvature and pole, that is called principal axis. Fifth, principal focus. What is principal focus? When a light ray comes parallel to principal axis. When the light ray comes parallel to principal axis, this is the principal axis. When the light ray comes parallel to principal axis, after reflection on the spherical mirror पे reflection के बाद जिस point से ये जाती है, after reflection on the spherical mirror, it passes through the point on the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये जाती है, वही पॉइंट क्या होता है आपका प्रिंसिपल फोकस. वही क्या होता है आपका प्रिंसिपल फोकस और मेन फोकस. प्रिंसिपल फोकस और मेन फोकस. वी रिप्रेजेंट इट इज बाय कैपिटल एफ. इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, दिस वाज द प्रिंसिपल फोकस. दिस इज फॉर कॉनकेव mirror, but in the condition of convex mirror, this is the P, this is the pole, and the center of curvature of this is here. This is C. This is our principal axis. The straight line passes through P and C. This is our principal axis. When the light ray comes parallel to principal axis, starting definition is same. When the light ray comes parallel to principal axis, जो light ray आपकी principal axis के parallel आ रही है, after the reflecting surface, इस reflect होने के बाद आपको पता है किस साइड में जाएगी, इस साइड में, और ये कौन सी साइड में जाएगी, इस साइड में. तो ये आगे कहीं पे कट आउट नहीं करेंगे. तो इनको आप जब पीछे की ओर लेके जाते हैं, बैक साइड में लेके जाते हैं, तो ये किसी पॉइंट के ऊपर अपने को कट करती हुई अपीयर होती है, न कि रियल में काटती है. यहाँ पे तो रियल में कट कर रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपीयर हो रही है. यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, अपीयर. एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और मेन फोकस. सो दीज आर टू डेफिनेशंस. फर्स्ट फॉर कॉनकेव, सेकंड फॉर कॉन्वेक्स. इफ the light ray comes parallel to principal axis after reflecting on spherical mirror, it passes through a point on principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये passes through होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेन फोकस.
or appear to passes through a point on principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये अपीयर होती है, यहाँ पे तो ये रियल में कट कर रही है और यहाँ पे क्या होती है, अपीयर हो रही है, कि अपने को लगता है कि यहाँ से जाएंगी, दैट पॉइंट विल बी प्रिंसिपल फोकस। दिस इज कंप्लीटेड, दिस इज फिफ्थ। द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल फोकस। Next, sixth point is focal length. What is focal length? The minimum distance between the main focus, principal focus, and the pole is called focal length. It is represented by small f. It is represented by small f. So these are definitions are clear. Next point was the relation between r and f. मतलब radius of curvature and फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? इन दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है कि r इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, ट्वाइस ऑफ f। मतलब ये जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा जो आपकी फोकल लेंथ है इसका 2 टाइम्स होती है, इसका 2 टाइम्स होती है। इसका मतलब अगर ये आपकी 10 है तो आपकी f स्मॉल f कितनी होगी आपसे 5, स्मॉल f कितनी होगी आपकी 5। तो these were the definition related to spherical mirror. These are 7 definition and we have cleared it. The important definition in this is only principal focus. Now we will discuss the rules about the image formation by spherical mirror. कि स्फेरिकल मिरर से जब अपन इमेज फॉर्म करते हैं तो कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, देखिए। और फर्स्ट रूल, when the two light ray intersect at a point, then at that point the image is formed of the object। मतलब जब कोई टू लाइट रे किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट के ऊपर क्या बनती है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। we have a spherical concave mirror and this is the pole, this is the principal axis and this will be center of curvature. Let us consider a object is here, PQ. The light ray goes from Q parallel to the principal axis. After reflection it goes from main focus. After reflection at AB it goes from principal focus. A second light ray from Q goes at point P and after reflection it intersects at this point. And this point is Q dash and this point is P dash. Look, this is the first light ray and this is the second light ray. Here are 2 light rays that are going from Q. The light ray that goes from Q point it intersect at Q dash। Q पॉइंट से जो अपनी 2 लाइट रे जाती हैं दोनों Q dash के ऊपर क्या कर रही हैं, कट कर रहे हैं। तो अपना जो यहाँ पे हेड है तो हेड कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे। हेड कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे। इसका मतलब जब भी 2 लाइट रे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसी पॉइंट के ऊपर अपनी क्या बनती है, इमेज बनती है। जैसे हेड से 2 लाइट रे गई और 2 लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया उसी पॉइंट पे अपना क्या बना, हेड बना। उसी पॉइंट पे अपना क्या बना, हेड बना। इसका मतलब जब भी 2 लाइट रे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे अपनी इमेज फॉर्म होगी। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। द सेकंड रूल इज व्हाट, व्हेन द लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब 2 लाइट रे 1 लाइट रे किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो पैरेलल आने के बाद वे हमेशा किस पॉइंट से जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस या फिर मेन फोकस से होकर जाएंगी। जैसे वी हैव ए स्फेरिकल मिरर दैट इज AB
We have a spherical mirror, that is AB. This is pole and this is center of curvature. A light ray that is coming parallel to principal axis. एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ रही है, पैरेलल जो आ रही है वो हमेशा यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस या फिर मेन फोकस से होकर जाएगी. दिस इज अवर सेकंड रूल. दिस इज अवर सेकंड रूल. मतलब ये लाइट रे यहाँ से आई है, मतलब ये मान लीजिए ए है, ये सी है, ये डी है और ये ई है. तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो क्या है, सी डी, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मेन फोकस से जो रही है वो कौन सी आपकी, डी ई. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इट्स अपोजिट. थर्ड पॉइंट इसका ही अपोजिट है. जो थर्ड पॉइंट है वो इसका ही अपोजिट है. इट मींस अभी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी और मेन फोकस से होकर गई थी, लेकिन अब इसका अपोजिट होगा. मतलब लाइट रे मेन फोकस से होकर जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब इसका अपोजिट चलेगी. देखिए ये अपने पास अभी कॉनकेव मिरर, लाइट रे है, ये अपना C है, ये अपना P है, लाइट रे अपना F है. लाइट रे गई है वो प्रिंसिपल फोकस से, मेन फोकस से लाइट रे गई, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है. दिस इज आवर थर्ड रूल. सो फर्स्ट रूल इज when the two light ray intersect at a point then the image is formed. Second rule is when the light ray goes parallel to the principal axis it will always goes from the principal focus. Third point, its opposite, when the light ray goes from principal focus after reflection from mirror it goes parallel to principal axis. These are our three rules.